सो हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? हाउ यू? आई थिंक सो बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, सचेत होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुलवीर सिंह। आप देख रहे हैं इंटरेक्शन के ऊपर आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। डियर फ्रेंड्स, आज मैं हिसार के बस स्टैंड के पास आया हूँ, जहाँ पे हिसार में एक ऐतिहासिक जगह है जिसका नाम है गुजरी महल। सो गुजरी महल के बारे में आप लोगों को मैं आज इन्फॉर्मेट करूंगा। सो रन करते हैं आज का इंटरेक्शन। 675 साल पहले 1354 में बनाया गया फिरोज शाह का किला यानी गुजरी महल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महल को फिरोज शाह तुगलक ने अपनी रानी गुजरी के लिए बिल्ड किया था। यही कारण है कि इसका नाम भी फिरोज शाह किला व गुजरी महल रखा गया। यह महल एक अमर प्रेम की एक इम्पोर्टेंट कहानी है। गुजरी महल बिल्ड कैसे हुआ? गुजरी महल भारत के हरियाणा स्टेट के हिसार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। 1354 ई में दिल्ली के सम्राट फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका गुजरी के लिए गुजरी महल बनवाया था। फिरोज की मां हिंदू थी और पिता मुसलमान थे। फिरोज शाह तुगलक ने देश भारत पर 37 सालों तक राज किया और फिरोज खान ने पूरे उत्तर भारत में भवनों, महलों, किलों, शहरों का जाल बिछाया था। उस समय हिसार की जमीन रेतीली और ऊंची नीची थी और चारों ओर से घना जंगल भी था, जिसमें कबीला था और कबीले के पास पीर का डेरा था, जहाँ लोग दूध लेने आते थे और वहीं से पानी लेते थे। फिरोज उस जंगल में अक्सर शिकार करने के लिए जाया करता था। एक दिन फिरोज तुगलक शिकार करते हुए डेरे के पास आ पहुंचा और उस दिन उसने पहली बार गुजरी को देखा और देखते ही उसे गुजरी से प्यार हो गया। इसके बाद फिरोज शाह शिकार के बहाने हर रोज जंगल में डेरे के पास आता था। कुछ समय बाद बादशाह ने डेरे में गुजरी के विवाह का प्रस्ताव भेजा और गुजरी ने वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। गुजरी ने बादशाह के सामने एक शर्त रखी कि वह अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर दिल्ली नहीं आएगी। इसके बाद बादशाह ने गुजरी के लिए हिसार में गुजरी महल बनवाया। फिरोज शाह यमुना नदी से नहर लेकर आया और हिसार शहर को बसाया था। सो इस तरीके से गुजरी महल का निर्माण हुआ था। फ्रेंड्स, गुजरी महल के नजदीक ही फिरोज शाह तुगलक के महल और उसके तहखाने मौजूद हैं। आज मैंने वहां जाकर शूट आउट किया है। शूट आउट के कुछ वीडियोस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो प्लीज उन वीडियोस को कंप्लीटली कीप वॉच कीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर मेरी बहुत मेहनत लगी है। इन शूट आउट के वीडियोस के बाद आपके साथ मैं गुजरी महल की एक रहस्यमयी कथा शेयर करूंगा, जो कि लगभग 400 लोगों का ग्रुप जो बारात लेकर गुजरी महल से जा रहा था, वो गुजरी महल के अंदर दफन हो गया, जिनकी हड्डियां तक भी आज तक बरामद नहीं हुई। तो क्या थी वो कहानी, आपके साथ इस शूट आउट की वीडियोस के बाद जरूर शेयर करेंगे। सो प्लीज जुड़े रहिएगा। मिलते हैं वीडियोस के बाद। थैंक्स।
देखिए दोस्तों, एक रोचक कहानी और भी है गुजरी महल के बारे में। सुनेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। बात यह है कि उस टाइम लोगों में एक बात बहुत ही जोरों शोरों से डेवलप हो रही थी कि लगभग 400 लोगों का ग्रुप यहाँ गुजरी महल से गुजरा और फिर उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दिया। कमाल की बात तो यह है कि उनकी बॉडी का कोई भी पार्ट्स नहीं मिला। दोस्तों, जानना चाहते हैं कि उनके साथ क्या हुआ? चलो बताते हैं। ये बात उन दिनों की है जब गुजरी महल के पास से तकरीबन 400 लोग बारात लेकर जा रहे थे। तभी आसमान में घने बादल छा गए और बिजलियां कड़कने लगी, मूसलाधार बारिश होने लगी। तभी उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना यहीं गुजरी महल में रुका जाए जब तक बारिश रुक नहीं जाती। बट उनको यह नहीं पता था कि उनकी आज आखिरी रात यही होगी, क्योंकि आज भी कहा जाता है कि गुजरी महल में हिसार से लेके हांसी तक की टनल यानी कि सुरंगें जाती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हांसी में भी गुजरी महल का एक छोटा सा हिस्सा जरूर है। हैरानी की बात तो यह है कि बहुत लोगों ने यह भी कहा है कि गुजरी महल हिसार से लेकर टनल्स यही सुरंगें दिल्ली तक भी अंडरग्राउंड जाती है। उस रात उन बारातियों ने सोचा कि ये सुरंगें कहाँ जाती हैं, देखते हैं, और वो उन सुरंगों के रास्ते चल पड़े। बट उस रात वो उन सुरंगों के रास्ते निकले जरूर, बट आज तक उनकी बॉडी की हड्डियां तक भी बरामद नहीं हुई। यही वजह थी कि उन सभी बारातियों का ग्रुप वेनिस्ड हो गया, यानी कि गायब हो गया। सरकार ने भी बहुत से रिसर्च की इन टनल्स को लेके, बट कुछ हाथ नहीं लगा। फिर टनल्स को, सुरंगों को बंद कर दिया गया। अब फ्यूचर में जब भी इन टनल्स को, सुरंगों पर कोई रोशनी डालेगा तभी शायद पता चल पाए सच्चाई का कि आखिर उन बारातियों के साथ हुआ क्या था, या फिर ये सुरंगें जाती कहाँ हैं। सो ये एक किस्सा था गुजरी महल के बारे में कि वो तकरीबन 400 लोग कहाँ गायब हो गए, जिनका आज तक किसी को पता नहीं है। सो दोस्तों, तब तक हम सिर्फ वेट ही कर सकते हैं। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। मिलते हैं अगले इंटरेक्शन में। थैंक्स।